स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज, यानी एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बनाना एक शर्त में और दूसरी शर्त में असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में बदलना। तो इसको शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक सूचना कि एक्सपी क्लासेस ने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से चैनल को देखें और उसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक उसको शेयर करें, क्योंकि उस पर आपकी लाइव क्लासेस और टेस्ट वगैरह होंगे। सो प्लीज उसको आप लोग जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि वो आपके लिए ही हम लोगों ने लॉन्च किया है। अब शुरू करते हैं इस टॉपिक से। तो हालांकि इसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत मैं और वीडियोस दे चुका हूं, आप चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, उसमें देखें, और भी बहुत कुछ मटेरियल है आपका उसमें ग्रामर के अंतर्गत। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप का बदलना, यानी सेंटेंस के केवल फॉर्म को बदलना। टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी शर्त यह है कि सेंटेंस का रूप बदल जाए लेकिन अर्थ वही रहे। ध्यान दीजिएगा, फिर से दोहराता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस का रूप बदल जाए, अर्थ ना बदले, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहली शर्त में हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना, कि कैसे हमें एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना है। तो पहले तो समझ लें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। वे सेंटेंस जिसमें विस्मय का भाव होता है, आश्चर्य का भाव होता है, या तो दुख के रूप में, या सुख के रूप में, या प्रशंसा के रूप में, या ये तो हो गई हिंदी में पहचान। यानी जब हमें सेंटेंस से कुछ अचानक भाव प्रकट हो, या दुख का, या सुख का, या आश्चर्य का, तो वो एक्सक्लेमेटरी होता है। एक तो ये पहचान होगी। और दूसरी पहचान ये है कि लास्ट में जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये तो मैंने आपको इसको पहचान बताई। और जो अन्य कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आने पर हमें पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेटरी है, जैसे हुर्रा, अलास, ओ, आह, इस टाइप से आते हैं, ब्रेवो वगैरह। तो अब इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे समझे, पहला दिया है हाउ फियरफुल द स्नेक इज, कि सेंटेंस को गौर से समझिएगा। इसमें मैं आपको कोई भी रूल्स नहीं बताने वाला, आप कॉन्सेप्ट को केवल समझिए। जैसे सेंटेंस दिया हाउ फियरफुल द स्नेक इज, कि सांप कितना भयानक है। तो अगर मैं इसको साधारण सेंटेंस में अर्थ इसका पूछूंगा असर्टिव में, तो असर्टिव तो आप जानते हैं, सिंपल सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, इस टाइप से। और हो सकता है यही निगेटिव हो, तो निगेटिव होगा तो निगेटिव में बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे कि दिया है हाउ फियरफुल द स्नेक इज, कि सांप कितना भयानक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले हाउ लिखा है, फिर एडजेक्टिव लिखा है, और फिर स्नेक नाउन लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी। यानी जब हम अब इसको असर्टिव में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर, इस टाइप से लिखेंगे ना। तो इसी टाइप से हमें बनाना है, बस ये ध्यान रखना है। तो आपको इतना रूल्स मेथड पर नहीं जाना, बल्कि उसके सेंटेंस के सेंस को देखना है। सेंटेंस का सेंस कह रहा है हाउ फियरफुल द स्नेक इज, कि जो सांप है कितना भयानक है। तो एक अर्थ में हम यही तो कह सकते हैं कि सांप बहुत भयानक है, राइट। यानी दूसरे अर्थ में हम ये कहें, अगर रूल्स को देखा जाए तो फिर रूल ये कहता है कि जहां हाउ हो या व्हाट आ हो, हाउ हो या व्हाट आ हो, तो उसको वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। तो इसमें आप अगर इस टाइप से याद रखोगे तो थोड़ा इसको आपको रूल्स भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप सीधा समझें हाउ फियरफुल द स्नेक इज, कि सांप कितना भयानक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं द स्नेक इज वेरी फियरफुल। यानी एक अर्थ में हाउ बदल गया वेरी में, और फियरफुल, यानी हमने क्या किया, स्नेक जो सब्जेक्ट है उसको पहले ले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर हाउ को वेरी बदल दिया। व्हाट आ होता तो उसको वेरी बदल देते, और फियरफुल लास्ट में फुल स्टॉप। आप जानते हैं असर्टिव में फुल स्टॉप लगता है। अगला सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। हाउ या व्हाट अ का अर्थ होता है कितनी या कितना, इस टाइप से। तो कितनी सुंदर बिल्डिंग ताज है,
तो अगर हम असर्टिव से सोचेंगे तो हम ये सोचेंगे ताज बहुत सुंदर बिल्डिंग है, यानी सब्जेक्ट से लेंगे तो पहले लिखेंगे द ताज, फिर एज, वाटर को वेरी बदल दीजिए और ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, या द ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इस टाइप से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, कि कितना दुखी जीवन ही लीड्स वह बिताता है, तो वह बहुत दुखी जीवन बिताता है, हम यही बोलेंगे ना, तो ही लीड्स अ वेरी अनहैप्पी लाइफ, इस टाइप से हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट, फिर चूंकि हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं तो इसलिए फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर आगे बढ़ा दिए सेंटेंस को हमने। तो आप कहेंगे सर यहाँ ग्रेट कब चेंज होता है, तो आप सेंटेंस के अर्थ को जब देखेंगे, उसकी मीनिंग को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ ग्रेट लगेगा, कहाँ वेरी लगेगा। तो आप इतना समझ रहे होंगे, अधिकतर आपका वेरी का यूज होगा। अब अगला देखें, आपको एक्सक्लेमेटरी मिलेंगे, कुछ वर्ड्स मिलेंगे, जैसे ओ दैट लिखा होगा, या ओ दैट लिखा होगा, या इफ दैट, या हो सकता है इफ ओनली लिखा हो, इफ दैट ना होकर इफ ओनली लिखा होगा, वुड दैट, इस टाइप से आपको मिलेंगे। अगर ये वर्ड्स आपको मिल जाए तो समझिए इनमें विश की गई है। क्या की गई है? विश, विश माने कामना। समझिए सेंटेंस से आप समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। इफ ओनली, इफ ओनली का मतलब है केवल यदि, आई कुड सी माई मदर नाउ, केवल यदि अभी मैं अपनी माँ को देख सकता। अब यहाँ वास्तव में केवल यदि का अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है काश, काश मैं अपनी माँ को अभी देख सकता, यानी मैंने विश किया। तो उसको हमें क्या करना है, जब भी ओ दैट इफ ओनली वुड दैट हो तो उसको आई विश में चेंज कर देना है, और बाकी पूरा सेंटेंस फिर आई विश दैट, इस टाइप से, और पूरा जगह हूँ, यानी इफ ओनली चेंज हो जाएगा आई विश दैट में, फिर पूरा लास्ट तक ले जाएंगे। यानी सीधी सी अर्थ है, अगर इसको हम रूल्स के थ्रू ना भी देखें, ऐसे देखें, काश मेरी माँ, आई कुड सी माई मदर नाउ, मैं अपनी माँ को अभी देख सकता, तो आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, इस टाइप से। वुड दैट दे वर सेफ, काश वे सुरक्षित होते, तो ऐसी मैं कामना करता हूं जब मैं सोच रहा हूं काश वे सुरक्षित होते, यानी आई विश दैट, मैं विश करता हूं कि दे वर सेफ, इस टाइप से। अगला देखें, ओ दैट काश आई वर अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता। अब यहां आप कहेंगे सर आई के साथ वर का यूज क्यों हुआ, तो जब भी कोई कल्पना होती है भूतकाल की, वो चिड़िया है नहीं, ना ही हो सकता, लेकिन कल्पना कर रहा है कि होता भूतकाल में, तो कल्पना के लिए हम वर लगा देते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो ओ दैट काश आई वर अ बर्ड, में एक चिड़िया होता, तो सीधी सी बात है आई विश दैट, मैं विश करता हूं आई वर अ बर्ड। अच्छा, एलास, हुर्रा, ब्रेवो, ये जो वर्ड्स हैं ये भी आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। तो जहां एलास आ जाए वहां समझिए दुख है, और जहां हुर्रा आ जाए तो वहां समझिए खुशी है, और जहां ब्रेवो आ जाए वहां समझिए शाबाशी है। तो इस टाइप से होना है आपका। तो अलास दिया है, सी डाइड सो यंग, कि अलास का मतलब है बड़े दुख की बात है कि वो बहुत युवा में खत्म हो गई। तो यानी ये मैटर जो है वो दुख का मैटर है, तो हम इसको इस टाइप से बदल देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो। यानी दुख सेंटेंस में समझ में आए तो हमें क्या करना है, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो कर देना है, और यदि सुख समझ में आए तो इट इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस कर देना है, या जॉय कर देना है, या डिलाइट कर देना है। इट इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, जॉय या डिलाइट, कुछ भी लिख दीजिए सुख होने पर। तो जैसे यहां दुख है तो इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो, ये दुख की बात है। ये इट इज अ मैटर ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ भी कर सकते हैं सॉरो की जगह, क्योंकि ग्रीफ का ही मतलब दुख ही है। तो इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट लगाकर पूरा सेंटेंस पीछे का ज्यों कहता हूं, इस टाइप से आप समझ गए होंगे इतना। अब देखिए अगला, हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, कि मेरा पुराना मित्र आ गया, तो ये खुशी की बात है ना। तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, या इट इज अ मैटर ऑफ डिलाइट, या इट इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, कुछ भी आप कर दें वो चल जाएगा। यानी हुर्रा की जगह हम इतना कर देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट लगाकर पूरा सेंटेंस आगे। ब्रेवो दिया है, ब्रेवो से हम किसी को शाबाशी देते ना, ब्रेवो यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, ये प्रशंसा की बात है, दैट की यू हैव डन वेल, कि आपने बहुत अच्छा किया। तो ध्यान रखिएगा, प्रशंसा है तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, या इट इज अ मैटर ऑफ एप्लॉज, एप्लॉज माने भी प्रशंसा होता है, ये भी कर सकते हैं हम प्रेज की जगह। अगला देखिए, हाउ लवली द रोज इज, कि गुलाब कितना लवली है, कितना प्यारा है।
तो द रोज इज वेरी लवली, यही तो बोलेंगे, हाउ को वेरी में चेंज कर देंगे अपने आप। अब आप कहेंगे इधर ग्रेट कर दें सर, नहीं, ग्रेट करेंगे थोड़ा अजीब हो जाएगा, द रोज इज ग्रेट लवली ऐसा तो नहीं बोलेंगे, वेरी लवली बोलेंगे, राइट। अब देखें, हाउ फाइन द वेदर इज, कि हाउ फाइन कितना अच्छा मौसम है, वेदर है, तो द वेदर इज वेरी फाइन, सीधी सी बात है। अच्छा, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज इट इज, कि कितना सुंदर गुलाब ये है, तो ये बहुत सुंदर गुलाब है, यही बोलेंगे ना। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रोज, आप वेरी और लगा दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे सेंस क्लियर हो जाता है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रोज, ये इट इज वेरी ब्यूटीफुल रोज, बात एक ही है। अच्छा, तो आ हो जाएगा, थोड़ा एक ही रोज की बात हो रही, इसलिए। अब देखें अगला, व्हाट अ फॉल, क्या पतझड़ है, तो इट इज अ वेरी फॉल ना बोलकर इट इज अ ग्रेट फॉल, ये अर्थ बिल्कुल राइट बैठ रहा है, इसलिए इसमें क्या करें, इट इज अ ग्रेट फॉल हो जाएगा। व्हाट अ सैड न्यूज, कि कितनी सैड न्यूज है, यानी न्यूज बहुत सैड है, तो इट इज अ वेरी सैड न्यूज। अब ये नहीं बोल सकते ग्रेट सैड न्यूज, नहीं बोल सकते इसको, बेतुका हो जाएगा। ग्रेट थोड़ा एक महिमा मंडन के लिए ग्रेट का यूज होता है। अगला देखें, तो व्हाट अ गुड आइडिया, तो इट इज अ वेरी गुड आइडिया, सीधी सी बात है, वाटर को वेरी में चेंज कर दूं, अ वेरी में अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर सेंटेंस काट देखें। अब आप कहेंगे कि इसमें सर पिछले वाले सेंटेंस में भी इट नहीं था, आपने इट लगा दिया, ऊपर वाले सेंटेंस में भी इट नहीं था, आपने उसमें भी इट लगा दिया, ये कैसे लग गया। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता तो एक नकली कर्ता मानना होता है, तो नकली कर्ता का मतलब होता है डमी सब्जेक्ट, और डमी सब्जेक्ट होता है इट, इसलिए मैंने यहाँ कर्ता जब नहीं हो तो आपको क्या करना है, इट लगा देना है। तो इट इज, चूंकि ये सारे वर्तमान को इंडिकेट करते हैं इसलिए इज भी लगाया जाता है। तो इट इज अ वेरी ग्रेट, इट इज अ ग्रेट फॉल, इट इज अ वेरी सैड न्यूज, इस टाइप से, और इट इज अ वेरी गुड आइडिया। अगला दिया, हाउ काइंड ऑफ यू, तुम कितने दयालु हो, तो तुम बहुत दयालु हो, यही अर्थ हुआ ना, तो यू आर वेरी काइंड, तो यू के साथ अपने आप आर लग गया, ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखें, अब हम बात करते हैं असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी बनाना, यानी जस्ट उल्टा करना है। तो ठीक वही चीज जो पहले कर रहे थे, बस उसको उल्टा कर देना है। जैसे सेंटेंस दिया है, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, म्यूजिक जो है बहुत स्वीट है, तो हम वेरी को हाउ या व्हाट हमें चेंज कर सकते हैं, तो इसको ऐसे बनाएंगे। तो वेरी के बाद जब एडजेक्टिव हो, ये एडजेक्टिव दिया है ना आपका, स्वीट होना एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव अकेला दिया हो तो समझिए उसको हाउ से चेंज करेंगे, और जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन दिया हो तो उसको व्हाट में बदलेंगे। समझिए इसको और क्लियर करके मैं आपको समझाता हूं। जैसे वेरी के बाद एडजेक्टिव दिया तो वेरी को बदल दीजिए हाउ में और स्वीट, और फिर लिख दीजिए द म्यूजिक सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, यानी वैसे ही करते थे ना अभी ऊपर अपन, तो हाउ स्वीट द म्यूजिक है, इस टाइप से। अगर इसी को व्हाट से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, व्हाट अ स्वीट म्यूजिक, व्हाट अ स्वीट म्यूजिक, या तो इतना कर दें, या कर दें व्हाट अ स्वीट म्यूजिक इट इज, इस टाइप से, फिर लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन लगाएं। यानी आप समझे, अब मैंने जो आपको अभी कहा था, अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन हो तब वाटर का यूज करते। अगर यहाँ ये जो म्यूजिक लिखा है ना सेंटेंस में, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट लिखा है, अगर इसकी जगह ये होता इट इज अ वेरी स्वीट म्यूजिक, अगर लिखा होता इट इज अ वेरी स्वीट म्यूजिक, यानी वेरी के बाद जो एडजेक्टिव स्वीट दिया है, स्वीट के बाद म्यूजिक जो है वो नाउन है, यानी एडजेक्टिव के बाद नाउन आया तो इस टाइप के सेंटेंस को हम व्हाट से बनाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको बनाया है, जो अभी है द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, इसको मैंने हाउ से बनाया है। लेकिन यही सेंटेंस अगर इस टाइप से होता है इट इज अ वेरी स्वीट म्यूजिक, तो इसको बनाते हम व्हाट अ स्वीट म्यूजिक इट इज, इस टाइप से। लेकिन इसको हम ऐसे ही बना सकते व्हाट अ स्वीट म्यूजिक, क्योंकि उससे भी वही चीज पता चली। देखो आप सीधे से ये बात समझ लो कि आपको करना क्या है, सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, बाकी आप सेंटेंस के साथ चाहे कुछ भी करो सही माना जाएगा। अगला दिया है, आई विश दैट स्प्रिंग वर इटर्नल, आई विश दैट, काश स्प्रिंग इटर्नल होती। तो जब काश शब्द आता है आई विश दैट, तो हम काश शब्द के लिए क्या करते, आई विश दैट के लिए, जैसे ऊपर क्या करते थे, ओ दैट, ओ दैट, या वुड दैट, या इफ ओनली के लिए हम आई विश दैट करते थे। तो इन्हीं में से कोई एक शब्द आप लगा लो अब आई विश दैट के लिए, तो वुड दैट लगा लिया, यहाँ ओ दैट भी कर सकते, यहाँ ओ दैट भी कर सकते, यहाँ इफ ओनली भी कर सकते,
और बाकी फिर पीछे जब कहता हूँ स्प्रिंग से लेके, यानी आई विश दैट को हम इनमें से किसी में चेंज करके बाकी पीछे जब कहता हूँ। अगला देखें, इट इज सैड दैट माई मदर हैज डाइड। इट इज सैड, ये दुख की बात है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं लिखा इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो, ये इट इज अ मैटर ऑफ ग्रीफ। बात तो उससे दुख के लिए तो यही लगाते ना, ऊपर मैंने अभी बताया, क्योंकि इट इज सैड से भी यही पता चल रहा है। तो अपन इसको तुरंत इट इज सैड दैट को अलास में चेंज कर देंगे, अलास माई मदर हैज डाइड। अगला आई विश दैट फिर आ गया, तो आई विश दैट से कामना निकल रही, तो आई विश दैट को हमें क्या करना है, यहाँ मैंने दोबारा इसको वो कर दिया है, लिख दिया है। तो इसमें आपको ये ना करके ये लिखना है, आई विश दैट को या तो लिख दीजिए ओ दैट, या लिख दीजिए फिर वुड दैट, या लिख दीजिए आप इफ ओनली, या लिख दीजिए ओह दैट, जो लिखना चाहें आप लिख दें, तो इससे क्लियर आपका हो जाएगा। तो ओ दैट या वुड दैट आई वर बोर्न इन अ फ्री कंट्री, काश में एक फ्री कंट्री में जन्मा होता, इस टाइप से। अगला है इट इज अ हॉरिबल सीन, ये एक भयानक दृश्य है, ठीक। इट इज अ हॉरिबल सीन, यहां देख रहे हैं आप, हॉरिबल के बाद सीन जो है वो एक नाउन है, तो वॉटा से ऐसा सेंटेंस बहुत अच्छा रहेगा, यानी वॉट आ को समझ लीजिए वॉटा में चेंज कर दिया, हॉरिबल हॉरिबल, सीन का सीन, और एट और फिर इस टाइप से। अगर मैं इसी को हाउ से बनाना चाहूं तो ऐसा भी तो बोल सकते, हाउ हॉरिबल द सीन इज, फिर इट खत्म हो गया, इस टाइप से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाउ हॉरिबल, हाउ हॉरिबल द सीन इज, इस टाइप से हो जाएगा। अगला, आई हैड अ वेरी मैरी टाइम, कि मेरा एक बहुत, मेरे पास प्रसन्नता वाला समय था। तो मैरी के बाद टाइम एक नाउन है, मैरी एडजेक्टिव नाउन है, तो वोटा से ज्यादा, यानी आ को चेंज कर दीजिए वोटा में, तो ये आ वेरी तो वोटा में चला जाएगा, फिर मैरी टाइम और आई और हेड, इस टाइप से हो जाएगा। अगर इसी से हाउ, इसको हाउ से बनाएंगे तो हाउ से कैसे बनेगा, हाउ मैरी टाइम, हाउ मैरी टाइम आई हैड। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट भी आगे दे दिया है, तो इसको आप व्हाट आ से ही बनाए तो ज्यादा उचित रहेगा, वैसे उससे ही बन जाए कोई दिक्कत नहीं, हाउ मैरी टाइम आई हैड, इस टाइप से उसमें ही बन जाएगा। अगला देखें, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, तो हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कितनी सुंदर वह है, इस टाइप से हो जाएगा। अच्छा, इसी को वोटा से बनाना चाहे तो ऐसे, व्हाट अ ब्यूटीफुल, अब आपको स्पेशल जोड़ना पड़े, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, इस टाइप से, तब ये सही होगा अगर व्हाट आ से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें केवल सेंस को वही रखना है, बाकी सेंटेंस में आप कुछ भी कर लीजिए, सब सही है। अगला देखिए, अगला है, इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट ही लिव्स इन आगरा एंड हैज नॉट सीन द ताज, ये बहुत अजीब बात है कि वो आगरा में रहता है, उसने ताज नहीं देखा। तो यही तो बोलेंगे, ये बहुत अजीब है, माने हाउ स्ट्रेंज दैट की ही लिव्स इन आगरा एंड हैज नॉट सीन द ताज। अगर हम इसको हाउ से ना बनाए तो क्या करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग इट इज, ये कितनी स्ट्रेंज, ये व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है, दैट की ही लिव्स इन आगरा, इस टाइप से भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला, तो अब देखें बस, तो इस टाइप से ये जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।